Dear students, I am Dr. Bhagat Singh, Assistant Professor Political Science, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड यूनिट सेकंड यानी द्वितीय पेपर द्वितीय और इकाई द्वितीय के अंतर्गत मूल अधिकार विषय का अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ व मानवीय स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात मूल अधिकारों का प्रत्येक देश में अपना एक विशिष्ट महत्व है। मूल अधिकारों पर प्रकाश डालने से पहले मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार का अर्थ इस प्रकार है: वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। अर्थात मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं और राज्य भी इन मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी मूल अधिकार राज्यों की शक्ति पर भी सीमाएं लगाते हैं। भारतीय संविधान में भी मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। मूल अधिकार भारत में वाद योग्य हैं, अर्थात न्याय योग्य हैं। यानी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है और न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक होती है। प्रारंभ में भारत में 7 मूल अधिकार थे। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हटाने के पश्चात वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, इनको जानना अत्यंत आवश्यक है। मूल अधिकार कौन से हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस किस में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है और उसमें क्या क्या बातें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कही गई हैं, इसका भी हमें ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। 6 मूल अधिकार इस प्रकार हैं। प्रथम है समानता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी,
जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता समता के अधिकार का विवेचन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किया गया है, प्रावधान किया गया है। भारत में स्वतंत्रता के लिए लिबर्टी के स्थान पर फ्रीडम शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध के अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक वर्णित है। पांचवा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 में किया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का प्रावधान किया गया था, जिसे हटा दिया गया है। और छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। इस प्रकार भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का विवेचन किया गया है। अब सवाल उत्पन्न होता है, कई बार परीक्षाओं में आता है कि शिक्षा का मूल अधिकार है, जो 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है, उसे 7वां मौलिक अधिकार कुछ लेखक या विद्वान उसको कहते हैं, जबकि मूल अधिकार वास्तव में वर्तमान में 6 ही हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है उसमें ही समाहित है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही उसका प्रावधान किया गया है। इसमें ये प्रावधान है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, वर्तमान में यही 6 मूल अधिकार हैं। अब अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक मूल अधिकार, 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, मूल अधिकारों का विवेचन है, यानी प्रावधान किया गया है। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 12, 13 में क्या है, अनुच्छेद 33, 34, 35 में क्या है, इसके संदर्भ में भी हमें जानना जरूरी है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा का विवेचन किया गया है कि भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 12 में, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसमें राज्य की विस्तृत परिभाषा दी गई है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। ये सब राज्य के अंतर्गत हैं और इस दायरे में कोई भी संस्था जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर है, जिसमें कोई प्राधिकारी भी हो सकता है, यानी स्थानीय निकाय भी हो सकते हैं, संसद भी हो सकती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका कोई भी हो सकती है, यदि वो मौलिक अधिकारों का ह्रास करती हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनती हैं, तो न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो राज्य के अंतर्गत संसद भी आती है, भारत की सरकार भी आती है, राज्यों की सरकार भी आती है, राज्य की विधानमंडल भी आता है और स्थानीय प्राधिकार भी आते हैं। अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या है, और अनुच्छेद 13 ही मूल अधिकारों को न्यायोचित ठहराती है, न्यायोचित बनाती है, और न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 33, 34, 35 मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून से संबंधित हैं। इसी ई लेक्चर में बस इतना ही। अब हम अगले ई लेक्चर में, अगले वीडियो में प्रत्येक मौलिक अधिकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत विवेचन करेंगे। धन्यवाद।